दोस्तों क्या आपको पता है पॉर्नहब पर डेली 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर विजिट करते हैं। साल 2023 में पॉर्नहब को 42 बिलियन से भी ज्यादा लोगों ने विजिट किया था और शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उसमें इंडियन ट्रैफिक टॉप 3 की लिस्ट में है। और दोस्तों आपको शायद यह भी नहीं पता होगा कि 95% ऑफ द पॉर्न इंडस्ट्री को सिर्फ एक ही बंदा कंट्रोल करता है, जिसका नाम है दोस्तों फेबियन थाइमन। बड़ी बड़ी पॉर्न वेबसाइट्स और स्टूडियो जैसे कि पॉर्नहब, ब्रेजार, डिजिटल डीपी प्लेग्राउंड, यूपॉर्न, रेडट्यूब, इन सब चीजों को यही अकेला कंट्रोल करता है और इन सब चीजों को एक ही कंपनी ओन करती है जिसका नाम है माइंडगीक। और दोस्तों फेबियन थाइमन इस कंपनी का फाउंडर है। यह कंपनी दोस्तों 95% ऑफ द पॉर्न इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है। वैसे दोस्तों पहले के टाइम में पॉर्न इंडस्ट्री इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। जैसे जैसे इंटरनेट का राइज हुआ वैसे वैसे पॉर्न इंडस्ट्री भी बढ़ने लगी। और दोस्तों आज के समय में पॉर्न इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन गई है, अगर आप इसको स्टैटिकली देखोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो दोस्तों पॉर्न इंडस्ट्री का नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली 97 बिलियन $US का है। अगर दोस्तों हम एक्स वीडियोस की बात करें जो कि आज के समय में टॉप पॉर्न वेबसाइट में से एक है और जो कि दोस्तों माइंडगीक के अंदर आती है, उस पर दोस्तों साल का 3 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रैफिक जाता है। और अगर हम पॉर्नहब की बात करें तो आपको क्या पता है पॉर्नहब पर सबसे ज्यादा सर्च किया वाला टर्म क्या है? एडिया। माइंडगीक कंपनी ने 2021 में 460 मिलियन $US का रिवेन्यू जनरेट किया था। और अगर हम दोस्तों ओवरऑल एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री की इनसाइट्स को देखें तो एक कांस्टेंट नंबर है दोस्तों 28,000। दोस्तों ये एक एस्टिमेट नंबर है कि एवरी मोमेंट 28,000 इंडिविजुअल यूजर एक्टिवली पॉर्न वेबसाइट पर पॉर्न देख रहे हैं। और दोस्तों स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 2018 में यूजर्स के द्वारा 82 मिलियन से ज्यादा पॉर्न कंज्यूम किया गया था। दोस्तों यह सिर्फ 2018 की बात है और इनमें से सबसे ज्यादा एडल्ट कंटेंट कंज्यूम करने में इंडिया की पॉपुलेशन 3rd नंबर पे आती है। पॉर्न वीडियो देखना आज के समय में काफी ज्यादा नॉर्मल हो चुकी है, पर ये वीडियोस आपको देखने में अच्छे लगते हैं। क्या आपको इनके साइट्स के बारे में पता है? इनके पर्दे के पीछे की कहानियां क्या आपको पता है? कैसे दोस्तों उन फीमेल पॉर्न एक्ट्रेस को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कैसे उनको अनकंफर्टेबल और अनसेफ कंडीशंस में परफॉर्म करने के लिए फोर्स किया जाता है। और दोस्तों कुछ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनको यहाँ तक कि एक्सप्लॉइट करते हैं कि हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। प्लस दोस्तों फॉल्स प्रोमिसेस और लालच देकर या मैनिपुलेट करके इन फीमेल पॉर्न स्टार को शूट वगैरह करवाए जाते हैं। और दोस्तों यह इशू आज पॉर्न इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिपोर्ट किया जाता है। दोस्तों फीमेल्स जो कि पॉर्न इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है उनके द्वारा काफी बार रिपोर्ट किया गया है कि इंडस्ट्री में इन फीमेल्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है। कई बार तो दोस्तों इनको मेंटली और फिजिकली भी अब्यूज किया जाता है। और दोस्तों ये सब खुद फॉर्मर पॉर्न स्टार ने अपने इंटरव्यू में बताया है। और दोस्तों परफॉर्म करने की कांस्टेंट प्रेशर में इनको बॉडी पेन, मेंटल इशू और दोस्तों फीलिंग ऑफ सेम जैसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों लो सेल्फ स्टीम, डिप्रेशन जैसे बहुत सारे इश्यूज से गुजरना पड़ता है। दूर से दोस्तों ये चमकती दमकती पॉर्न इंडस्ट्री अपने परफॉर्मर्स के मेंटल इश्यूज को लेकर इतनी ज्यादा इम्यून नहीं है। और दोस्तों इंडस्ट्री के अंदर जो परफॉर्मर्स को प्रेशर दिया जाता है वह किस हद तक हो सकता है वह आप और मैं बता नहीं सकते। और शायद दोस्तों एक पॉर्न स्टार इन सब चीजों से बाहर निकलने की कोशिश कर भी ले और निकल के आजाद भी हो जाए, लेकिन दोस्तों सोसाइटी इन्हें बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करती है या फिर ये साइबर बुलिंग या सोशल मीडिया हैरेसमेंट का शिकार हो जाते हैं। और शायद दोस्तों इन्हीं रीजंस की वजह से इनके लिए पॉर्न इंडस्ट्री से बाहर किसी से मदद मांगना इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इन्हीं रीजंस के चलते ज्यादातर पॉर्न स्टार ड्रग एडिक्शन या फिर अल्कोहल एडिक्शन जैसे चक्कर में पड़ जाते हैं। पिछले कई सालों में काफी ऐसी खबर भी सुनने को मिले जिसमें काफी बड़े और फेमस पॉर्न स्टार ने सुसाइड कमिट किया, जैसे कि जेसी जैन, सोफिया लियोन, एमिली विलिस, ऑगस्ट एम्स। और दोस्तों इन सब के केसेस में कुछ कॉमन रीजंस भी थे जैसे कि मेंटल हेल्थ इशू और साइबर बुलिंग। जब दोस्तों ऑगस्ट एम्स ने यह बोला था कि वह ऐसे परफॉर्मर्स के साथ काम नहीं करना चाहती जिन्होंने गे पॉर्न वाली वीडियोस में काम किया है, तो दोस्तों उसे काफी ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा था। और दोस्तों साइबर बुलिंग जैसे इश्यूज भी फेस करने पड़े थे। धीरे धीरे दोस्तों वह मेंटल हेल्थ इशू को सफर करने लगी और दोस्तों अल्टीमेटली इन सब रीजंस के चलते शी मेड अ डिसीजन टू सुसाइड। इसके अलावा दोस्तों यूरी लव जिसकी 2017 में ड्रग ओवरडोज की वजह से मौत हो गई थी, वह भी दोस्तों उस समय मेंटल हेल्थ इशू से सफर कर रही थी। 26 साल की सोफिया लियोनी जो कि पॉर्न इंडस्ट्री की एक वेल नोन पॉर्न स्टार थी, तो रिसेंटली दोस्तों मार्च 2024 में यह खबर सामने आई थी कि सोफिया अपने अपार्टमेंट में मृत अवस्था में पाई गई। और दोस्तों सोफिया भी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रही थी। दोस्तों 2023 और 2024 में कई सारे एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस की ट्रेजिक डेथ की खबर
खबरें सामने आई थी। और दोस्तों मोस्ट केसेस में मौत की वजह या तो सुसाइड या फिर ड्रग ओवरडोज था। इसके पीछे भी दोस्तों दो रीजंस अवेलेबल हैं, एक तो लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम और सेकंड दोस्तों इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिव और डोमिनेट नेचर। अगर दोस्तों हम पॉर्न इंडस्ट्री की सुसाइड स्टैटिस्टिक्स को देखें तो कई सारे एविडेंस मिलते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज के। जर्नल ऑफ सेक्स रिसर्च में पब्लिश हुई एक रिसर्च के हिसाब से एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो परफॉर्मर्स हैं उनमें बाकी जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में हाई लेवल ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे फॉर्मर पॉर्न स्टार के भी आपको इंटरव्यू देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि दोस्तों उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, चैलेंजेस और पर्सपेक्टिव को लेकर बात करी हो। दोस्तों साशा ग्रे एक जानी मानी पॉर्न एक्ट्रेस है। इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये काफी यंग एज में इस इंडस्ट्री में आ गई थी, अपने आप को एम्पावर करने के लिए और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करने के लिए। दोस्तों उन्होंने हमें यह बताया कि हमें जो ग्लैमरस लाइफस्टाइल जो हमें दिखाई देती है बाहर से, अगर हम रियलिटी में जाए तो वो काफी अलग है। दोस्तों उन्होंने यह भी बताया दोस्तों कि उन्हें एक्सप्लॉइटेशन, कोयर्सन और मेंटल हेल्थ इशू इन जैसे चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ा था। साल 2015 में एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस स्टोया मेड ने अपने फेलो परफॉर्मर्स जेम्स डीन को सेक्सुअली असॉल्ट के लिए एक्यूज किया था। उसने दोस्तों एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ बताया कि कैसे परफॉर्मर्स को सेट पर ट्रीट किया जाता है और फिर कैसे सेट पर पावर डायनेमिक्स चलते हैं। दोस्तों इससे यह क्लियर हो जाता है कि जो लोग फैंटेसी और प्लेजर के लिए पोर्नोग्राफी कंटेंट को कंज्यूम करते हैं और जितना खुशहाल इनको यह पॉर्न इंडस्ट्री लगती है, वो इंडस्ट्री सिंपल इतना खुशहाल इंडस्ट्री तो नहीं है। दोस्तों ये पूरा ही एक अलग इकोसिस्टम है जो कि दोस्तों रियल वर्ल्ड के साथ मैच ही नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों पॉर्न इंडस्ट्री इतना बड़ा बनने के पीछे ऑडियंस का काफी बड़ा हाथ है। पॉर्न इंडस्ट्री में यह सब कुछ हो रहा है क्योंकि यह प्रोडक्शन की डिमांड है, और दोस्तों प्रोडक्शन ये इसलिए कर रहा है क्योंकि यह ऑडियंस की डिमांड है। ऑडियंस यही सब चीजें देखना चाहती है, और अगर दोस्तों हम इसी नजरिए से पूरे सिनेरियो को देखें तो दोस्तों ऑटोमेटिकली ऑडियंस का इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के पीछे काफी बड़ा हाथ है। और दोस्तों ऐसी ही डिमांड की वजह से इस इंडस्ट्री में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और दोस्तों चाइल्ड अब्यूज जैसी क्रिमिनल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व होते नजर आ रही है। वेल दोस्तों यह वीडियो सिर्फ मैंने अवेयरनेस के लिए बनाया था कि पॉर्न कंटेंट कंज्यूम करने वाली वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन को यह पता चले कि जो कंटेंट देखने में इतना अच्छा लगता है उसके पीछे सच्चाई क्या है। और दोस्तों काफी लोग ऐसे भी है जो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उनको भी दोस्तों यह पता चल पाए कि वह जो इस इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।